हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट पढ़ा था। यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 11th में है। अब देखो यहाँ पर क्या पढ़ना है। जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, आपका कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, ये जो ये फंक्शंस है ना, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो हमारे कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखो, अब हमने क्लास 10th में एक चीज़ और पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने, सेक्टर, जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का चैप्टर था, उसमें हमने सेक्टर पढ़ा था। सेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पर सेक्टर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कोई एंगल थीटा होता है, कोई रेडियस दी होती है हमें, तो हम उसका एरिया फाइंड कर लेते थे, ये पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, उसकी जो सेक्टर है उसकी लेंथ पढ़ेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है, मतलब कि ये वाली लेंथ L। ठीक है, ये हमें फाइंड करने के लिए आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाई, इसका फॉर्मूला होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, L क्या है हमारे यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और R क्या है, आपका रेडियस है यहाँ पर। अब देखो, जब हमें थीटा गिवन हो और R गिवन हो तो L कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा। देखो, थीटा इक्वल टू कितना है, L अपॉन R है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू R। क्लियर है। तो हमारा जो भी कोई दो चीज़ें गिवन होंगी, उससे हम तीसरी चीज़ अपने आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, बात आती है इसी चैप्टर में हमारा रेडियन और डिग्री की। रेडियन और डिग्री को समझते हैं क्या होता है। देखो, हमने पाई पढ़ा था, है ना, पाई हमने पढ़ा था। वहाँ पे लिखा रहता था कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। अगर जो आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो तो हमारा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। साथ ही पाई आपने कई जगह देखा होगा, जैसे वॉल्यूम है या कई जगह पाई यूज़ होता था फॉर्मूले में, तो हमारा क्या होता था, यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी लिखी जाती थी, 22/7 या आपकी 3.14, ये दो वैल्यूज़ होती थी। देखो, जो पाई की वैल्यू अगर जो हम डिग्री में बात करें तो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। और सेम पाई की ही वैल्यू अगर जो रेडियन में बात करें तो 22/7 होती है और 3.14 होती है। अब बात आती है कि जब ये दोनों ही पाई की वैल्यू 2 डिग्री में दे रखी है तो ये आपस में चेंज भी हो जाएंगी। तो हमारे क्या चीज़ें आती है इसके अंदर, यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डिग्री से रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना। ये चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे कि हमें कैसे चेंज करना है। तो देखो, पहले हम सीखते हैं यहाँ पर डिग्री को रेडियन में चेंज करना। ठीक है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखते हैं। देखो भाई, जैसे कोई भी एंगल दे रखा है थीटा डिग्री, अब इसे हमें रेडियन में चेंज करना है। तो ये रेडियन में कैसे चेंज होगा, थीटा डिग्री तो है ही है, रेडियन में चेंज करना है तो इसकी पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ डिग्री में दे रखी है उसे आपको रेडियन में चेंज करना, तो पाई अपॉन में 180 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। और आपको अगर जो रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो हम, जैसे थीटा दे रखा है ये, ठीक है, ये हमारा थीटा जो है रेडियन में दे रखा है, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे, आपका डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो, इसे याद करने का तरीका क्या है कि हम कैसे याद रखें कि कहाँ पर पाई अपॉन में 180 आएगा और कहाँ पे 180 अपॉन में पाई आएगा। इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं। देखो, हमें पता है पाई की वैल्यू हमारी डिग्री के अंदर कितनी होती है, 180 होती है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर हमने डिग्री कहाँ रखा, नीचे रखा, तो डिग्री से डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिजिक्स में हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि अगर जो कोई यूनिट दे रखी है, कोई यूनिट ऐसे बन गई मीटर स्क्वायर
सेकंड अपॉन में मीटर बन गया। तो हमारी यूनिट क्या बन के आ जाती है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाता है, मीटर सेकंड आ जाती है यूनिट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, एक तरीके से यूनिट कैंसिल हो गए। लेकिन हमें यहाँ पे काट के दिखाना नहीं है कि कभी यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर इन्हें काट के दिखाओ, बस ये याद रखने के लिए कि डिग्री से डिग्री तो यहाँ हमें कैंसिल करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब डिग्री में कोई चीज़ दे रखी है तो नीचे क्या रखना है, हमने डिग्री वाली वैल्यू रखनी है। और पाई की डिग्री में वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। और पाई की रेडियन में पाई भी रख सकते हो आप, या आप उसे 22/7 भी रख सकते हो, ठीक है। तो हमें कितना रखना है, पाई अपॉन में 180। अब रेडियन की बात कर लेते हैं, जब रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो थीटा है इसकी वैल्यू किस में दे रखी है, रेडियन में दे रखी है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन में रेडियन, जिससे कि रेडियन से रेडियन तो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारा डिग्री। जैसे ऊपर बचा था डिग्री से डिग्री कैंसिल, और ऊपर क्या बच गया हमारा, रेडियन। अब देखो भाई, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा इजीली हमें समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर आप लोग इसे अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। देखो भाई, अब मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ और यहाँ से एक कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, देन हम करेंगे इसे, ठीक है। जैसे देखो हमारा क्या है यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है। पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से देखते हैं हम लोग। देखो हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। देखो इसमें हमें चेंज करना है, क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे इसे। देखो ये डिग्री में दे रखी है और ये यहाँ पे मिनट में दे रखी है। हाँ, एक चीज़ और समझनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, पहले आपको एक चीज़ और समझ लो। देखो इसकी क्वेश्चन आया है, जो डिग्री की यूनिट होती है, जैसे आप देखो कोई भी लेंथ की यूनिट होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी, कि किलोमीटर में भी हम नाप सकते हैं, हम मीटर में भी नाप सकते हैं, हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं। अलग अलग यूनिट्स क्यों हैं, अब देखो अगर जो आपको मैं बोलूँ कि हम जैसे अभी मेरठ में हैं, मेरठ से लेके दिल्ली तक की आपको लेंथ नापनी है कि वो या डिस्टेंस नापनी है कि आपकी कितनी डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस को किस में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे। ये थोड़ी है कि आप वो अपना स्केल लोगे और mm में नापना शुरू कर दोगे, तो कई दिन क्या सालों लग जाएंगे आपको नापने में, है ना। तो इसलिए क्या है, यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स में हायर यूनिट होती है और उसी के पार्ट्स होते हैं कि आपकी बड़ी यूनिट उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे होता है। ऐसे ही एंगल की यूनिट चलती है। एंगल की यूनिट जो होती है, सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, डिग्री होती है, फिर उससे छोटी यूनिट होती है मिनट होती है, फिर सेकंड होती है। अब इन्हें समझते हैं कि कैसे, जैसे किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऐसे ही 1 डिग्री में कितनी मिनट्स होती है, इसे हम देखते हैं यहाँ पर। देखो भाई, अगर जो हम 1 डिग्री की बात करते हैं, 1 डिग्री में होती है हमारी 60 मिनट, क्लियर है। देखो इसे घड़ी वाली मिनट मत समझ लेना, ये डिग्री की मिनट है, होती 60 ही है। इसे आप आर समझ सकते हो कि आर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, लेकिन ये एंगल की यूनिट है, ठीक है। तो ये अलग है। इस मिनट को हम कैसे डिनोट करते हैं, 60, इसे मिनट को हम डैश से डिनोट करते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं मिनट की। 1 मिनट में देखो ये डैश लगा दिया ना, जहाँ पे डैश लगा हुआ उसका मतलब है ये क्या है, मिनट है। इस डैश को क्या बोलते हैं हम, मिनट बोलते हैं, क्लियर है। इस 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड होती है। ये आप ये मत कंसीडर कर लेना कि ये जो हमारी आर वाली होती है ये वो नहीं है, ये अलग है, बस नाम इन्होंने सेम दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारा 1 मिनट में कितनी सेकंड हो गई, 60 सेकंड। और सेकंड को कैसे डिनोट करते हैं, हम डबल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये डबल डैश लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, हमारा 60 सेकंड दे रखा है। अब बात करते हैं देखो मिनट। अब जब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है, 1/60 डिग्री होता है। देखो जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है ना कि ये कैसे आ गया, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि अगर जो मैं बोलूँ कि आपका 100 रुपीज़ की, आप क्या करो, 100 रुपीज़ में आपकी 200 टॉफ़ी आती हैं या चॉकलेट्स आती हैं, चलो टॉफ़ी मान लो, तो क्योंकि चॉकलेट तो इतनी सस्ती आती नहीं है ना। तो हमारी 100 रुपये की क्या आ गई, 200
टॉफ़ी आ गई। क्लियर है? तो हमें एक टॉफ़ी की वैल्यू निकालनी है कि एक टॉफ़ी कितने की आएगी। भाई 100 रुपये की 200 है ना, तो एक टॉफ़ी की क्या आएगी, देखो इसे ऐसे रखो, उल्टा रखो, 200 टॉफ़ियों का कितने रुपीज़ हो गई, 100 रुपीज़ की हो गई। तो एक टॉफ़ी कितने की आ गई, 100/200 रुपीज़ की। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो हमारा कितना आ गया, 1/2 रुपीज़। हम इसे ऐसे देख सकते हैं। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी है। अब हमें 1 मिनट निकालना था, तो हमने पहले क्या रखा, चलो इसे बिल्कुल डिटेल में समझते हैं कि 60 मिनट कितने डिग्री के बराबर, 1 डिग्री के बराबर। तो हमारा 1 मिनट कितने के बराबर, 1/60 डिग्री के बराबर। क्लियर है? ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, चेंज करना आना चाहिए। तो ऐसे ही हम अगर जो सेकंड को निकालेंगे तो 1 सेकंड कितने मिनट के बराबर आ जाएगा, 1/60 मिनट के बराबर। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि इनके जो है ना साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलना, जिससे कि जब आप रिवीजन करो तो इजीली आपको ये चीज़ आप कर पाओ। और उसमें क्योंकि अगर जो आप खाली देख लोगे तो क्या होगा कि एक टाइम बाद हम भूल जाते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तब दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ इन्हें अपनी कोई भी नोटबुक बना लो, उसमें इन्हें नोट करना है और साथ में जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के उनकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अगर जो कहीं भी आपको कोई आप देखो, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कराने वाला हूँ। अगर जो आपको किसी और भी बुक से दिक्कत आती है, खासकर आरएस बच्चे करते हैं या आरडी शर्मा करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी आपकी कोई भी क्वेरी है उसे आप कमेंट बॉक्स में सेंड करना, और जो आपकी क्वेरीज होगी उन्हें हम या तो आपका वीडियो के थ्रू या आपको पर्सनली आपकी क्वेरी को सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, और साथ ही अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो जब अच्छी लग रही हो उसी कंडीशन में आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको जब भी हमारी नई वीडियोस आएँ तो आपको पता चल जाए। हाँ, साथ ही बेल आइकन और जो प्रेस कर देना, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना, जो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसे कैसे करना है ये आपने नोट कर लिया। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और इसे नोट कर लो। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो इसे हमें क्या करना है, 40 डिग्री 20 मिनट की बात कर रहा है, इसे चेंज करना। आप देखो एक बात बताओ, अगर जो मैं बोलता आपका 100 किलोमीटर और 500 मीटर है, ठीक है, तो हम क्या करते, अगर जो हमें इसे एक साथ लिखना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि इन्हें या तो इसे भी मीटर में चेंज करो, किलोमीटर को भी, या मीटर को भी किलोमीटर में चेंज करके तब इसके साथ ऐड कर सकते हैं, है ना। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 किलोमीटर प्लस 500 मीटर। भाई ऐसे तो नहीं लिख सकते कि एक यूनिट बना दी लो, 100 और 500 को एक साथ लिख दिया और किलोमीटर कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ी यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते, इसे अलग अलग। अब इसे इस मीटर को किस में, इसे में अगर जो आपको प्लस करना है तो पहले इसे किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 100 किलोमीटर और क्या हो गया प्लस 500 अपॉन में 1000 किलोमीटर। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब देखो इसे काट लेते हैं, 2 1 जा 2 और ये कितने टाइम से लगा 0.5। अब देखो दोनों किलोमीटर में तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। क्लियर है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 100.5 किलोमीटर। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने इसलिए समझाई कि देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ एक यूनिट डिग्री में है और दूसरा मिनट में, तो पहले हमें एक बनाना पड़ेगा इसे, तभी तो आगे सोल्व करेंगे। और इसे हम किस में बनाएंगे, डिग्री में बनाएंगे, मिनट में इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि मैंने आपको अभी क्या सिखाया है कि अगर जो हमें रेडियन में चेंज करना है तो हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, मिनट को रेडियन में चेंज करना नहीं सीखा है हमने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसे हम किस में बनाएंगे, प्रॉपर डिग्री में बनाएंगे पूरे क्वेश्चन को, देन हम उस डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे। देखो कर लेते हैं यहाँ पर 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, हम इसे ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा था 40 डिग्री प्लस 1 मिनट में हमने क्या पढ़ा था कि 1/60 क्या होता है, डिग्री होता है। तो इसे क्या कर लेंगे, हम इसे डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 20/60 कर देंगे और ये किस में चेंज हो गया, हमारा डिग्री में चेंज हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। क्लियर है, तो ये क्या आ गया हमारा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब इसे अब चेंज कर सकते हैं हम किस में, रेडियन में, लेकिन पहले हम इन्हें क्या कर लेते हैं,
प्लस कर लेते हैं। अब देखो ये चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 होल 1/3 डिग्री लिख सकते हैं। ये चीज़ पता है ना आपको कि ऐसे कंबाइंड करके लिख देते हैं? नहीं पता तो चलो मैं एक बार समझा देता हूँ कि कैसे आता है। स्टार्टिंग थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं जिन्हें इस चीज़ में डाउट है। देखो अगर नॉर्मल से एक नंबर लेते हैं 1 होल 1/2, क्लियर है? इसे हम कैसे चेंज करेंगे? 2 1 जा 2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना बन गया? 3/2 बन गया कि नहीं बन गया? अब इसे डिवाइड करके लिख लो। 2 1 जा 2 और कितने टाइम्स गया? देखो 2 1 जा 2 1 बचा, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, 10 बना लिया और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया हमारा? 1.5 आ गया। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस के 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करा? इसका पॉइंट हटा लो। पॉइंट हटाया तो नीचे क्या? 1 तो हमेशा होता है, एक 0 आ गई। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा क्या बन गया? 1 प्लस के 1/2। अब देखो इसे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, इससे यही तो बना, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर दे रखा हो हमें, ठीक है, कोई भी नंबर कितना भी बड़े से बड़ा दे रखा हो, जैसे 4 3 7 8 होल 3/7 कुछ भी दे रखा है, इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं प्लस 3/8। क्लियर है? इसे ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है ना? समझ में आई ना ये चीज़? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसे ऐसे लिख दिया ना, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई तब भी डाउट रह जाता है तो बता देना, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसे हमने 43 4 जा कितना होता है? 12, तो कितना हो गया? 120 की सॉरी, देखो 3 4 जा 12 और 40 की 3 में मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया? 120। 120 में 1 ऐड करा तो कितना हो गया? 121 अपॉन में 3, ये क्या बन गया? डिग्री। अब हमें इसे किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो हम कितना करेंगे? 121 अपॉन में 3। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो हमने क्या कर दिया? पाई अपॉन में 180 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया हमारा? देखो अब इसमें वैसे तो आप चाहो ना पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके आंसर निकाल सकते हो, वो भी गलत नहीं है, लेकिन जो आपका बुक है उसमें वैल्यू पाई में ही दे रखी है तो हम पाई में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी की यूनिट किस में आ चुकी है? रेडियन में आ चुकी है। अब देखो इसकी पहचान क्या है? यहाँ पर आप गलती से भी यहाँ डिग्री मत लगा देना भाई। अब यहाँ डिग्री लगा दिया तो इसका मतलब आपने चेंज कहाँ करा? ये तो डिग्री में ही वैल्यू है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। यहाँ भी लिखने की चाहे आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे लगा दोगे तो यहाँ पर गलत नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि जो रेडियन होता है उसकी यूनिट क्या होती है, उसे आप कैसे पहचानोगे? या तो यहाँ पे कोई यूनिट ही नहीं लगी हुई होगी, जैसे आपने अभी तक देखा है 22/7 लिखा रहता है, उसके आगे कोई यूनिट लिखी रहती है? नहीं लिखी रहती है। इसका मतलब क्या है? वो रेडियन में होता है। लेकिन एक यूनिट भी होती है इसकी कि जहाँ पर आप देखो कि स्मॉल c बना हुआ है, वो क्या होता है? उसका मतलब क्या है कि आपका ये जो भी यूनिट है, जो भी नंबर दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसकी बस मल्टीप्लाई करके लिख दो। आपका कितना आ गया? 121 पाई डिवाइडेड बाय 0 की 0 में 3 8 जा कितना होता है? 24, तो हमारा 2 कैरी चला गया, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5, तो आपका आंसर कितना आ गया? 121 पाई अपॉन में 540, क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम एक्सरसाइज 3.1 पे चलेंगे, ठीक है, इन्हें नोट कर लो आप लोग। 3.1 एक्सरसाइज अब हम देखते हैं, ठीक है। 3.1 इसमें क्या है? देखो 3.1 में अगर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी तो कोरोना चल रहा है तो थोड़ा सा सेफ रहना पड़ेगा, मुंह पे हाथ नहीं लगा सकते, है ना। देखो क्या है इसमें, देखो आप फर्स्ट पार्ट खुद से करना, डिग्री को आपको किस में चेंज करना है, चलो मैं करा देता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर जो इसके हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कितना दे रखा है? 25 डिग्री दे रखा है। देखो बहुत सिंपल है, डिग्री को चेंज करना है किस में? हमें रेडियन में। रेडियन में चेंज करने का क्या तरीका होता है? हम क्या करते हैं? पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम क्या करेंगे? 25 इंटू पाई अपॉन में 180, और ये किस में चेंज हो चुका है? हमारा रेडियन में चेंज हो चुका है। अब इसे कट कर लो बस सिंपल, 5 से काटो, 5 5 जा 25, 5 से इसे काटा, 5 3 जा 15, 3 गया तो कितना हो गया? 30 हो गया, और 5 6 जा 30, तो हमारा कितना हो गया? 5 पाई अपॉन में 36। चाहे तो वैल्यू पुट कर दो, वरना नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि पाई ऊपर की साइड आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस पाई कभी नीचे आएगा तब हमें दिक्कत होगी, उसके लिए हम सोल्व करेंगे, उस कंडीशन में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है हमें, सेकंड पार्ट में बोल रहा है हमें, क्वेश्चन है आपका -47 डिग्री 30 मिनट, इसे चेंज करने के लिए बोल रहा है। देखो अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हमने एग्जांपल करा था, बस माइनस साइन लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे प्रॉपर डिग्री में बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं। तो हमने क्या करा, देखो माइनस तो बाहर रखो, ठीक है, हमने माइनस बाहर रखा, इसे क्या लिख दिया 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। 30 मिनट अलग कर लिया। अब 30 मिनट को हमें किस में चेंज करना है, क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ अच्छे से समझ लो कि मतलब आपको कब किससे डिवाइड करना है, क्या करना है, क्योंकि तभी आप अच्छे से चेंज कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है, दोनों डिग्री में। तो इसे हमने क्या चेंज करके लिख लिया, क्या आ गया ये माइनस के, देखो 47 होल 1/2 आ गया, क्लियर है, 47 होल 1/2 डिग्री। तो देखो अब इसका क्या आ जाएगा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस साइन, तो हमारा आ गया 2 की 47 में मल्टीप्लाई करें तो कितना 94, 1 ऐड करा तो 95 अपॉन में 2 क्या आ गया हमारा, ये आ गया यहाँ पे 95 अपॉन में 2 डिग्री। अब इसे किस में चेंज करना है आपको, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या तरीका था हमारा, हम क्या करते हैं पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या आ गया माइनस के 95 डिग्री अपॉन में 2 इंटू पाई अपॉन में 180। अब ये किस में चेंज हो चुका है, हमारा रेडियन में चेंज हो चुका है, ठीक है। इसे थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, है ना। अब देखो पहले यहीं पे काट लेते हैं इसे, ये कितनी बार जाएगा, 5 1 जा 5, 4 बच गया हमारे पास, 5 9 जा 45, 5 से काटा 5 3 जा 15, 3 बच गया, 5 6 जा 30, ठीक है। तो अब इसे चेंज कर लिया हमने, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया माइनस के 19 पाई अपॉन में 36 की 2 में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 36 2 जा कितने होते हैं हमारे 72, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया माइनस के 19 पाई अपॉन देना, चाहे नहीं भी लिखोगे ना तब भी चल जाएगा, वरना तो आप यहाँ पर रेडियन लिख सकते हो। यही क्या है हमारा आंसर है, क्लियर है। अब इसके जो 2 पार्ट है वो आपको खुद से करने हैं। अब हम बात करते हैं रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बन भी जाते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड की बात कर लेते हैं। पहले इसे रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन मेजर्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है, अगर जो हम फर्स्ट पार्ट की बात करें सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये क्या बोल रहा है हमारा 11 अपॉन में 16, ठीक है, 11 अपॉन में 16। देखो भाई इसे कैसे करेंगे हम लोग, इसमें क्या है आपका, ये हमें रेडियन में, देखो यहाँ पे कुछ भी साइन बना हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। डिग्री का हमेशा डिग्री लगा हुआ दिखाई देगा या लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, या तो डिग्री लिखा होगा या निशान लगा होगा, इसका मतलब साइन लगा होगा, ठीक है। और जब कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है, ये रेडियन में है। या ऐसे भी लिखा होता ना, ये ऐसे भी होता, तो ये भी किस में है हमारा रेडियन में है, क्लियर है। तो हम इसे कैसे कर लेते हैं, अब आगे कर लो इसे। 11 अपॉन में 16 हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करते थे। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर 180 अपॉन में पाई। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। क्यों पुट करनी पड़ेगी, वो इसलिए पुट करनी पड़ेगी क्योंकि पाई हम नीचे कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। पाई ऊपर तो अच्छा लगता है लेकिन नीचे अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या करेंगे, पाई को नीचे नहीं छोड़ेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया, डिग्री में आ गया। जैसे होता है ना, आप अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते हो, हम क्या करते हैं उसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे सेम चीज़ यहाँ पर चलती है पाई में, पाई भी नहीं छोड़ते हम नीचे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 11 अपॉन में 16 इंटू 180, और पाई की जगह क्या, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7। देखो 22 अपॉन 7 है, ये तो ऊपर ही जाना है, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। ये कहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पर 22 इंटू 7। अब इसे कट कर लेते हैं। देखो 11 1 जा 11,
11 टू ज़ा 22, 2 से इसे काटा तो कितनी बार गए 11 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18 और 0 चला गया। फिर देखो ये 2 से दोबारा कट हो रहा है, ये 8 टाइम्स चला गया और ये कितने टाइम्स चला गया 45 टाइम्स चला गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखो 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी चला गया, 7 4 ज़ा 28 और 3 कितना होता है 31 अपॉन में 8। अब इसे काटो। देखो भाई ये हमारा डिग्री में आ रखा है ना, अभी डिग्री में आएगा। काटा हमने, इसे कट किया तो कितने, देखो 8 से काटा तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा कितना हो जाता है 32 हो जाता है। बड़ा नंबर हो जाता तो हम कहाँ तक चलाएंगे 8 3 ज़ा तक चलाएंगे, 8 3 ज़ा 24। अब हमारे पास कितना बच गया 7 बच गया, तो कितना हो गया 75, 8 9 ज़ा 75, सॉरी 8 9 ज़ा 72, ठीक है। और कितना था हमारे पास था 75 था, तो कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया। क्लियर है ये? चलो इसे मैं दोबारा बताता हूँ, है ना, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न सा ना हो आपको। देखो अभी इसे क्या करेंगे, देखो अभी इसे क्या करेंगे 8 से कट करेंगे। देखो कितनी बार जाएगा हमारा 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा कितना हो जाता है 32 हो जाता है। तो हमारा यहाँ तो कितना दे रखा है 31 दे रखा है, जो कि बड़ा हो गया। तो हम कहाँ तक चलाएंगे इसे 3 तक चलाएंगे। 8 3 ज़ा 24, कितना बच गया अपने पास 7 बच गया, तो कितना हो गया 75, 8 9 ज़ा 72 हो गया हमारा, ठीक है। अब कितना बचा 3 बचा, तो कितना आ गया 39 होल 3/8 डिग्री। लेकिन देखो इसमें जो है ना हम ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तो डिग्री की क्या होती है स्मॉल यूनिट्स होती है ना, तो इसे चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हम इसे चेंज करेंगे। देखो भाई कर लेते हैं हम लोग। हमने इसे क्या लिख दिया 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। और 1 डिग्री कितने के बराबर होता है हमारा 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे इसे मिनट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60, और ये किस में चेंज हो गया है मिनट में, इधर वाला पोर्शन बस। ये तो किस में डिग्री में है। अब इसे कट करते हैं। देखो 4 से काटा इसे, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 2 गया, 4 5 ज़ा 20, 15 टाइम्स चला गया। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा 39 डिग्री प्लस 3 की 15 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 45 अपॉन में 2 मिनट। नीचे भी तो 2 बचा हुआ है ना हमारा। अब इस 2 से इसे कट करते हैं। देखो ये 39 डिग्री तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये भी हमारा कितनी बार गया 2 2 ज़ा 4, और हमारा कितना बच गया 1 बच गया। तो कितना आ गया 22 होल 1/2 मिनट। अब वही चीज़ इसमें भी करेंगे, इसे 1/2 को अलग करेंगे और मिनट को किस में चेंज करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मिनट से यूनिट छोटी यूनिट होती है सेकंड। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 39 मिनट प्लस 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होता है हमें क्या पता है, क्योंकि हमारा 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकंड होता है। क्लियर है, सही है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है हमें, है ना। तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसे देखो देख लेते हैं हमारा कितना आ गया 39 डिग्री प्लस, एक काम करते हैं इसे यहीं पर चेंज कर देता हूँ, इंटू 60 कर देंगे यहाँ पर। तो ये क्या आ गया हमारा सेकंड में चेंज हो गया, और इसे हमने कट करा तो कितने टाइम्स चला गया 30 टाइम्स चला गया। ये कितना आ गया 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अब इसे चेंज करके बस इन्हें साथ में लिख देते हैं 39 डिग्री 22 मिनट और आपका 30 सेकंड क्या हो गया हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। देखो अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो आपको खुद से करना है, थर्ड पार्ट खुद से करना, फोर्थ चलो मैं करा देता हूँ। देखो कितना इजी है फोर्थ पार्ट। इसका जो सेकंड का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। हमारा है 7 पाई अपॉन में 6, ठीक है। अब इसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब हमें देखो ये रेडियन में दे रखा है, रेडियन से हमें किस में चेंज करना है डिग्री में, और डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या करते हैं 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करा इसे 7 पाई अपॉन में 6 इंटू क्या कर दिया 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किस में चेंज हो गया हमारा डिग्री में चेंज हो गया। क्लियर है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से काटा 3 टाइम्स चला गया, 30 टाइम्स चला गया ये, ठीक है।
तो हमारा कितना हो गया 7 3 21 और ये 0 आ गई, तो हमारा क्या आ गया 210 डिग्री क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखो मैंने इन क्वेश्चंस में पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए, बहुत स्लो भी चलाऊं और साथ ही मैंने एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है। हाँ, तब भी आपको लगे कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे बताएं, जिससे कि मैं उसे और डिटेल में समझा सकूं। और अगर जो आप कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें ना समझ में आए कि उनका बेसिक वीक हो, कुछ बच्चे होते हैं उनका बेसिक कैलकुलेशन बहुत वीक होता है, तो उस कंडीशन में ये होगा कि मैं आपको अलग से बेसिक की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा अगर जो बच्चों की क्वेरी आती है बेसिक के रिगार्डिंग। तो जैसे प्लस माइनस हो गए, आपके बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, डिवाइड में दिक्कत होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दिक्कत होती है, सोल्व करनी नहीं आती है इजीली, तो वो सब आप यहाँ पर बता सकते हो। और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ उसके लिए लेके आया जाए। लेकिन आप लोग को भी थोड़ा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मतलब वो चाहिए होता है सपोर्ट कि हाँ कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हो हमसे पढ़ने में, तो हम भी और मेहनत करेंगे। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो आपका कोई व्हील है, मतलब कोई सर्कल मान लो, व्हील क्या होता है सर्कल के, अगर जैसे वैसे देखा जाए सर्कल ही तो होता है एक हमारा, और वो 360 रेवोल्यूशंस करता है मतलब 1 मिनट के अंदर, मतलब 360 टाइम्स वो राउंड लेता है, जैसे 1 मिनट में 360 टाइम्स घूम जाता है वो हमारा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आई, क्लियर है। 1 मिनट के अंदर तो हमने क्या करा, इसे करा 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया 360 रेवोल्यूशंस। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत। तो आप इसमें यहाँ पर निकाल सकते हो कि 1 सेकंड में कितना घूमा, मतलब 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशंस वो घूमेगा। क्यों 1 सेकंड क्यों निकालेंगे हम, कि क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हाउ मेनी रेडियन, मतलब वो कितना रेडियन घूमेगा जब वो 1 सेकंड में जितना टर्न लेता है, मतलब 1 सेकंड में जितना टर्न ले रहा उसमें वो कितने रेडियन के बराबर घूम जाएगा। क्लियर है, वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो पहले हमें ये तो निकालना पड़ेगा ना कि 1 सेकंड में घूम कितना रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो मिनट है ना, ये वाला मिनट, ये एंगल वाला मिनट नहीं है यहाँ पर, ये टाइम वाला मिनट दे रखा है जो हमारा वॉच में चलता है, घड़ी में चलता है। क्लियर है, तो इसे क्या करेंगे हम 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस घूमा वो 360, तो हमारा 1 सेकंड में कितना घूम गया 360 अपॉन में 60, रेवोल्यूशंस 0 से 0 कैंसिल, और ये 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो 1 सेकंड में आपका कितने रेवोल्यूशंस घूम रहा है वो 6 रेवोल्यूशंस घूम रहा है। अब पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक रेवोल्यूशन में वो कितने रेडियन घूमता है, तभी तो आप निकाल पाओगे ना कि 1 सेकंड में देखो 6 घूमता है, तो 6 रेवोल्यूशंस निकालना पड़ेगा कितने रेडियन के बराबर है। लेकिन पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि एक में कितना घूम रहा है। देखो अब हम बात करते हैं व्हील की। व्हील क्या होता है हमारा, एक सर्कल होता है, सर्कल होता है कि नहीं होता है। अगर जो सर्कल की बात करी जाए तो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। पूरा सर्कल कितना होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक घुमा के हम लेके आए तो कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। क्लियर है, और इसे ही अगर जो हम रेडियन में बात करें तो रेडियन में कितना होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितना होता है पाई होता है, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 2 पाई होता है। तो रेडियन में हम बात करें तो एक रेवोल्यूशन कितने के बराबर होता है, या एक बार जो सर्कल पूरा कवर होता है, पूरा राउंड कवर करता है, वो कितने रेडियन के बराबर करता है 2 पाई के बराबर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई रेडियन। ठीक है, ठीक है, नाउ करके लिख देना यहाँ पे हमारा क्या है 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन हो जाएगा। अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 1 सेकंड की निकालनी है, और 1 सेकंड किसके बराबर है 6 रेवोल्यूशंस के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सो हमारा 6 रेवोल्यूशन कितने के बराबर हो गया 6 इंटू 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। क्लियर है, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 6 2 जा 12 पाई रेडियन, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज हम डालना चाहें तो क्वेश्चन में से ले लो लैंग्वेज, ठीक है। जिन बच्चों को लैंग्वेज में दिक्कत रहती है उनके लिए बता रहा हूँ, वो आराम से देखो लास्ट में आपको दे रखा थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं 12 पाई रेडियन, ठीक है, बस यही लिख दिया मैंने। हाउ मैनी की जगह क्या यहाँ पे जोड़ दिया 12 पाई, अब रेडियंस डज, ठीक है। सेम लिख रहा हूँ, देखो इट की जगह क्या कर देना, व्हील कर देना बस, ठीक है। इट की जगह में क्या करना, व्हील कर देना। व्हील के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, डज व्हील टर्न इन 1 सेकेंड। तो यहीं तक क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। सेम लैंग्वेज इसमें से लिख देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो कोई हमें सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, डेट्स अ सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है अपने पास 100 सेंटीमीटर है। क्लियर है, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर है। मतलब हमारा कोई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी आर्क की, वो कितनी है 22 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पूछ रहा है कि इस पर जो ये एंगल बनेगा ना, ये थीटा, ये कितना होगा, लेकिन किस में होगा, डिग्री में। यहाँ पे बोल रहा है डिग्री मेजर, तो हमें जो एंगल निकालना है वो किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। ये चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ा मैं सीधा बना देता हूँ इसे, ये रहा, ठीक है। तो ये हमें एंगल निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम बात करें, इसमें हमें गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है हमें, एक तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, तो L इक्वल टू कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, एंड रेडियस R इक्वल टू कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें तो हमें गिवन है। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखो भाई हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना हमें पता है। थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा, एंगल ऑफ सेक्टर बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, या एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एक ही बात है। अब इसकी जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R होता है हमारा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है बस सिंपल। तो L की जगह कितना रख दिया 22 और R की जगह कितना रख दिया 100। दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। कोई यूनिट अलग होती, कोई मीटर में होती तो उसे हम चेंज करते फिर, है ना, मतलब सेम यूनिट करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, इसे कट कर दिया तो 11 टाइम्स चला गया, ये 50 टाइम्स चला गया। तो 11 अपॉन में 50, एक तरीके से यूनिट भी कैंसिल हो गई। और जब कुछ नहीं बचता, कोई यूनिट नहीं बचती, तो वो क्या होता है, रेडियन होता है, बताया था ना। तो हमारा ये किस में आया, रेडियन में आ गया। क्लियर है, लेकिन हमें आंसर किस में बताना है, डिग्री में बताना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या बताया था, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या बताया था, 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये चीज़ रट लो अब, ठीक है। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या 22 अपॉन 7। तो हमारा क्या हो जाएगा 11 इंटू 180 अपॉन में 5 इंटू 22 अपॉन 7। अब ये 7 तो ऊपर चला जाएगा हमारा, ठीक है, कट कर लेते हैं। देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से 2 1 जा 2, और ये कितने टाइम्स चला गया 90 टाइम्स, और ये 7 ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो गया 90 इंटू 7 अपॉन में 5 बच गया। 5 से 90 को कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 4 बच गया, तो 5 8 जा 40 हो गया। 18 की 7 में मल्टीप्लाई कर लो, 18 7 जा कितना होता है 126। टेबल याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, इसे 7 की पहले 8 में मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 8 का कितना होता है 56, 5 कैरी चला गया, 7 1 जा 7 और 5 कितना हो गया 12। ऐसे भी कर सकते हैं। ये आंसर किस में आया, देखो यहीं पर ये किस में चेंज हो गया था, डिग्री में चेंज हो गया था। ये लगा देना डिग्री, मैं भूल गया था, ठीक है। तो डिग्री हो गया, और ये यहाँ पर क्या लगाना है आपको, डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ गया 126 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। ठीक है, यहाँ पे माइनर आर्क कोड की पूछ रहा है। अब देखो इसे समझते हैं पहले डायग्राम से कि ये क्वेश्चन है क्या।
क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो डायमीटर है ना वो गिवन है हमें। डायमीटर कितनी दे रखी है इन्होंने, 40 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन में क्या है हमारा, d इज इक्वल टू कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 40/2, तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये कह रहा है यहाँ पर साथ में इसमें दे रखा लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड मतलब इस पर कोई भी कोड है, लो हमने ये कोई भी कोड बना दी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा क्या है, इसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ कोड। देखो माइनर आर्क तो ये है ना, हमने क्या पढ़ा था 10th में, सेगमेंट्स पढ़े थे, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये क्या होता था, माइनर, और ये होता था मेजर। तो ये आर्क कौन सी है, माइनर आर्क है, और ये बड़े वाली आर्क कौन सी कहलाएगी, मेजर आर्क कहलाएगी। तो हमें कौन सी लेंथ निकालनी है इसमें, ये वाली लेंथ निकालनी है। अब देखो ये वाली लेंथ कब निकलेगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू L/R है, यही तो है, या L इज इक्वल टू थीटा इंटू R है। तो हमें R भी चाहिए और थीटा भी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस पॉइंट से तो हमने इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ से मिला दिया और यहाँ से मिला दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये तो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है। रेडियस हमने अभी निकाली 20, ये भी तो रेडियस ही है। क्लियर है। तो ये भी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो जो ये इन्होंने कोड की लेंथ दी है ना, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने क्यों दी है ये, जिससे कि हम इसका एंगल निकाल सकें। अब देखो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी हमारी, कि जो सभी साइड्स हैं वो तो क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। साथ ही जो भी एंगल हैं, सभी एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे पॉइंट को नाम दे दिया O, इसे बोल दिया A और B, है ना। यहाँ पर लिख दो, बिकॉज ट्राइंगल OAB इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। बस ये सिंपल है, हमें बस इसलिए दिया गया था कि इससे हमें ये जो है तीनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हमें क्या निकालना है, माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क निकालनी है। ठीक है, इसकी कोड की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। थीटा क्या होता है, एल के बराबर, एल बोलेंगे इसे। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क को एल से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इंटू आर। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री है, और आर कितना है अपने पास, आर कितना है 20 सेंटीमीटर है। लेकिन एक दिक्कत है, देखो ये तो डिग्री में है और ये सेंटीमीटर में है। कभी भी डिग्री की और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई नहीं होती है। मतलब हम इसमें ये नहीं कर सकते कि 60 इंटू 20 कर दे। पहले इसे डिग्री को किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है इसमें। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 60 से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही तो करना है बस, इंटू 20 सेंटीमीटर अलग रहने दो। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 180। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, अब देखो ये तो नीचे 3 है ना, 20 की पाई में मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, 20 पाई अपॉन में 3, और ये 1 सेंटीमीटर बच गया था। तो हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या आ गई हमारे पास, 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, हमें देखो 2 सर्कल गिवन है, और उसमें दोनों सर्कल में से कोई 2 एंगल बनाए गए हैं जिनसे जो आर्क बनेगी, ठीक है, एक आर्क बनेगी एक सर्कल पे, दूसरी आर्क बनेगी दूसरी सर्कल पे। जब हम एंगल से बनाएंगे, उनका जो लेंथ है आर्क की वो सेम दे रखी है यहाँ पर। तो जो उनकी रेडियस है ना सर्कल की, उनके बारे में पूछ रहा है कि आपका उनकी जो रेडियस है उनका रेशियो क्या होगा।
तो देखो कैसे करना है। एक तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 से ना, ये एक तो सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल मान लो ये हो गया। क्लियर है। इस सर्कल से इन्होंने बोला कि हमारा 60 डिग्री क्या दे रखा है, इन्होंने एंगल दे रखा है जो बन रहा है। इस वाले सर्कल से बोला इन्होंने कि हमारा क्या है, एंगल जो है 75 डिग्री बन रहा है। क्लियर है। और इसकी लेंथ भी L है और इसकी लेंथ भी L है क्योंकि सेम है। वैसे तो L1 और L2 बनेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, सेम है। या यहाँ पर लिख दो L1 लिख दो, इसे L2 लिख दो। ठीक है। ये क्या है, R1 है और ये क्या है, R2 है। क्लियर है। अब गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन क्या है हमें, देखो θ1 = 60 डिग्री। क्लियर है। और θ2 = 75 डिग्री और आपका L1 = L2 = L मान लो। क्लियर है। ये हमें गिवन है कि L1 बराबर L2 के, तो हमने इसे L मान लिया। सही है। या यहीं पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनका रेशियो हमें पूछ रहा है कि R1/R2। ठीक है। निकालना क्या है हमें, R1/R2 = निकालना है हमें क्या होगा। तो उसके लिए देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, नाउ L1 = L2 कर दो। ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है L का, θ × R। तो ये क्या हो गया, θ1 × R1 और ये क्या हो गया, θ2 × R2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। θ1 की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री × R1 और ये क्या है, कितनी है, 75 डिग्री × R2। ये इधर डिवाइड में लिया हो तो R1/R2 = कितना हो गया, 75/60। अब इसे कट कर लो। देखो डिग्री और इसमें ये भी डिग्री में ये भी डिग्री है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने काटा इसे 5 से काट लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 बचा, तो हमारा कितना हो गया, 5 5 जा 25। फिर हमने किससे काटा, 3 से, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो हमारा कितना आ गया, 5/4 क्या है हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया, इसे ऐसे लिख देंगे, R1/R2 क्या आ गया हमारा, 5/4। इसे हम इसका आंसर बोल देंगे। क्लियर है। समझ में आया। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, 2 सर्कल गिवन है ना, और दोनों सर्कल में क्या है, L1 और L2 हमें इक्वल दे रखी है, तो वो हमें बस इक्वल रखना है और इसका फॉर्मूला यहाँ पे खोल देना है, दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, R1/R2 बनाना है और इसे सोल्व कर देना, सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपका खुद करना है आपको, बस थोड़ा सा मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है। बस थोड़ा सा हिंट दूंगा इसके अंदर, खुद से करना है और साथ ही इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द ई टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। देखो इसका अगर जो हम पहले पार्ट की बात करें, हमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखो पहले है क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको एंगल फाइंड करना है, वो भी रेडियंस में फाइंड करना है। बोल रहा है ना फाइंड द एंगल इन रेडियन। और देखो यहाँ पे कोई पेंडुलम की बात हो रही है। देखो पेंडुलम क्या होता है, हमने देखा ना, पेंडुलम वाली घड़ी देखी है, ऐसी होती है, ये पेंडुलम होता है। ये कैसे स्विंग करता है, ऐसे स्विंग करता है कि नहीं करता है। अगर जो देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी पेंडुलम या कोई भी वो है, अगर जो मैं उसे पूरा गोल घुमाऊँ तो पूरा सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर जो मैं इसे पूरा गोल घुमा दूँ, जैसे मान के चलो ये पेंडुलम है हमारा। क्लियर है। हमने क्या करा, इसे पूरा गोल घुमा दिया तो क्या बना, ये पूरा का पूरा सर्कल बन गया कि नहीं बन गया, पूरा सर्कल बन रहा है ना। तो सेम चीज़ पेंडुलम में होती है, लेकिन ये ऐसे ऐसे मूव करता है हमारा, तो एक आर्क बनाता है ये, और वो भी सर्कल का सेंटर से ही आर्क बनाता है। इसमें ये चीज़ इसलिए समझनी जरूरी है कि ये पूरा सर्कल बनाएगा, तो ये जो पेंडुलम जहाँ पर होता है ये क्या होता है, इसका सेंटर पॉइंट होता है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 75 सेंटीमीटर। जो ये है ना, ये कितना दे रखा है हमें, 75 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है, एंड द ई टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ, और जो लेंथ की आर्क दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, वो कितना दे रखा है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर जो हम इसे ऐसे जोड़ दें
बना दें तो हमारा ये कितना है 10 सेंटीमीटर है और ये कितना है 75 सेंटीमीटर है। क्या अब हम एंगल नहीं निकाल सकते? एंगल का सिंपल सा फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, किस में निकल के आएगा? थीटा रेडियन में, और रेडियन में क्या है हमें पूछा है, तो बहुत सिंपल हो गया। तो हमारा क्या हो गया, हम निकाल देंगे थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन आर, तो हमारा क्या हो जाएगा एल की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद से करोगे, जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे। साथ ही अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।